नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के बॉयज और गर्ल्स स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के बॉयज और गर्ल्स स्कूल को मर्ज करने का फैसला लिया है। इसके तहत इन स्कूलों को मर्ज कर को एजुकेशन बनाया जाएगा। सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने भी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने जिलों से ऐसे स्कूलों को डाटा मंगवा लिया है। इस महीने के अंत तक इसकी शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा करेगा। इसमें पहली 12वीं तक की कक्षा वाले स्कूल लिए जाएंगे। एक ही जगह में अलग अलग चल रहे इन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। शिमला जिला से इसकी शुरुआत होगी। इसे लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग का तर्क है कि स्कूल मर्ज होने से छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और तीनों संकाय के शिक्षक भी एक ही स्कूल में होंगे। इससे शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। हालांकि इस मामले पर शिक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक से पहले अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं। अब प्राइमरी स्कूल नहीं होंगे बंद, कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची तैयार। सूत्रों की माने तो अब सरकार प्राइमरी स्कूल बंद नहीं करेगी। सरकार मिडिल, हाई व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ही मर्ज कर सकती है जहां छात्र संख्या कम है। स्कूल शिक्षा निदेशालय आशीष कोहली ने कहा कि विभाग ने छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों की सूची तैयार कर दी है, जिसे जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग के पास करीब 40 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मर्ज किया जा सकता है। हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय, निजी कंपनी को सौंपेगा इस कार्य पर लगाई रोक। प्रदेश हाई कोर्ट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा में निजी कंपनी को सौंपे गए आउटसोर्स भर्तियों के कार्य पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मेसर्स आके कंपनी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों से पता चलता है कि निजी प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में टेंडर का आवंटन पारदर्शी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कार्यवाही में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि किस आधार पर निजी प्रतिवादी को याचिकाकर्ता या किसी अन्य एजेंसी से बेहतर पाया गया, जो अन्यथा कार्य के आवंटन के लिए सभी अपेक्षित मानदंडों को पूरा कर रही थी। इसलिए कोर्ट ने अगले आदेश तक टेंडर आवंटन आदेश दिनांक 10/4/2025 पर रोक लगाने के आदेश दिए और निजी प्रतिवादी को इस आदेश के आधार पर आउटसोर्स भर्ती करने से रोक दिया। नाहन में हल्की बरसात में सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं तालाब। जिला मुख्यालय नाहन में हल्की बरसात में सड़कों के गड्ढे तालाबों का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण आवाजाही प्रभावित होती है। नगर परिषद के कराली के नीचे से गुजर रही सड़क की हालत पिछले 5 साल से नहीं सुधरी है। सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। नगर परिषद की ओर से सड़क की हालत को देखते हुए मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है। हल्की बरसात में सड़क में मौजूद बड़े गड्ढों में बरसाती पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके बाद पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर इसी तरह मेडिकल कॉलेज के चारों ओर की सड़क खस्ता हाल है। इस सड़क को भी दुरुस्त नहीं किया गया है। इसी तरह सर्किट हाउस के समीप सड़क की हालत भी खस्ता है। यहाँ भी गड्ढों में पानी एकत्रित रहता है, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों में विश्वजीत सिंह, सुखदेव शर्मा, अमित कुमार, संदीप कुमार, गौरव कुमार आदि ने नगर परिषद के कराली व मेडिकल कॉलेज के समीप खस्ता हाल सड़क की मरम्मत करने की मांग की है, जिससे आवाजाही सुचारू रहे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कराली के नीचे सड़क पिछले 5 साल से खस्ता है। इसमें हल्की बरसात में पानी एकत्रित हो जाता है। हिमाचल जगन नेगी बोले, वन मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए विशेष नीति करेंगे तैयार। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार विशेष नीति तैयार करेगी। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में वन मित्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने कहा कि हिमाचल में जंगलों के संरक्षण और इनको आग से बचाने के लिए सरकार से वन मित्रों की भर्ती की है। इसी तर्ज पर किन्नौर जिले में भी 62 वन मित्रों को भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति से वन मित्रों को आगे बढ़ने और प्रतिभा निखारने का भी अवसर मिलेगा। किन्नौर जिला मुख्यालय में वन मित्रों के लिए वन विभाग की ओर से 7 दिवसीय इंस्ट्रक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हुए 62 वन मित्रों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने वन मित्रों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं कुत्ते, दे रहे हैं गहरे घाव। 16 महीनों में 2951 लोगों को काटा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कुत्तों के हमलों से हर महीने 184 लोग लहूलुहान हो रहे हैं। चिंताजनक ये है कि कुत्ते अब इतने आक्रामक हो रहे हैं कि लोगों को गहरे घाव देने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की ओर से शिमला शहर में कुत्तों के बढ़ते आतंक पर किए गए शोध में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साल 2021-22 में प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान इग्डोल के सैक प्रोफेसर डॉक्टर संदीपक शर्मा ने रिसर्च स्कॉलर बैगीराम ने कुत्तों पर शोध किया था। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में शिमला के अस्पतालों में कुत्तों के काटने के 1870 मामले आए थे। 1139 में से सिर्फ 199 मामले ऐसे थे जिनमें कुत्ते के हमले से पीड़ितों को हल्की खरोंच आई है।
940 मामले ऐसे थे जिनमें पीड़ितों के शरीर पर कुत्तों के काटने से गहरे घाव पड़ गए थे। ये दर्शाता है कि कुत्ते आक्रामक हमले कर रहे हैं। बाकी बचे 740 मामलों की पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिली है। शोध रिपोर्ट में जनवरी 2021 अप्रैल 2022 तक शिमला में कुत्तों के काटने के मामलों पर भी रिपोर्ट दी है। इन 16 महीने के भीतर 2951 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इसमें शहर से सटे इलाकों के वो लोग भी शामिल है जो कुत्तों के काटने के बाद यहाँ के अस्पतालों में टीके लगवाने पहुंचे हैं। राष्ट्रपति को भेजा योग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के योग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद होने पर जल्द फैसला हो सकता है। राजभवन की ओर से अयोग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने बीते वर्ष मानसून सत्र में विधानसभा से पारित कर विधेयक को राजभवन भेजा था। विधेयक के तहत बीते साल बजट सत्र में सियासी संकट के बाद भाजपा में शामिल विधायकों पर शिकंजा कसा गया है। विधेयक में पेंशन अधिकार से वंचित होने वाले पूर्व विधायकों से पिछली रकम की वसूली का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में यह नया कानून लागू हो जाएगा। सितंबर 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अयोग्य विधायकों को पेंशन नहीं देने का फैसला हुआ था। बीते वर्ष बजट सत्र में ये 6 कांग्रेस विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग करने के बाद यह विधेयक लाया गया है। पंढों में बियर की 83 पेटियों से लदी जीप पकड़ी, पंजाब से लाई गई थी खेप। मंडी जिले के पंढों पुलिस चौकी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से लाई जा रही बियर की 83 पेटियों से लदी जीप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई चौकी प्रभारी अनिल कटोच के नेतृत्व में की गई है। पुलिस ने ये जब्ती उस समय की जब पंढों क्षेत्र में नाका लगाया गया था। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा कैंची मोड़ के पास नाका लगाया गया था। जैसे ही जीप नाके के पास पहुंची तो चालक ने पुलिस को देकर वाहन को मोड़ लिया और भागने की कोशिश की। जीप चालक ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक लिंक रोड में वाहन घुसा दिया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वो ज्यादा दूर नहीं भाग सका। पुलिस टीम ने पीछा कर जीप को पकड़ लिया। जब जीप की तलाशी ली गई तो उसमें बियर की कुल 83 पेटियां पाई गई, जिन पर पंजाब सरकार की मुहर लगी हुई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब पंजाब से हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से लाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर जीप चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान अभिषेक पुत्र सुभाषचंद्र निवासी गांव नीरन तहसील कोटली के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि एसएसपी मंडी सागर चंद्र ने की है। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई बियर को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। प्रारंभिक जांच के आधार पर यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस अवैध शराब तस्करी के पीछे कोई बड़ा गिरोह भी सक्रिय हो सकता है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।